हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज पूरे देश में ये चर्चा का विषय हो गया है कि हम भारतीयों को कितना काम करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पर है कि पूरे दुनिया में लोग कितना काम करते हैं और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। पूरे दुनिया में सर्वाधिक श्रम करने वाले लोगों में शुमार हैं हम भारतीय। और एक देश के एक सम्मानित उद्योगपति ने जब से कह दिया कि भारत को महाशक्ति बनाने के लिए युवाओं को हर हफ्ते 10 घंटे काम करना होगा, तब से ये बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है और लोग इस पर गाहे बगाहे चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मतलब अगर हम बात करें कि काम के निर्धारण की बात, तो सिर्फ मतलब जैसे कि स्कूल में अभी का जो टाइमिंग हो गया है 9:30 बजे से 4:30 बजे तक टीचरों को रोकना, तो इसको हम काम के घंटा में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये एक हिसाब से टॉर्चर है, जिसमें कि मतलब हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होने देंगे और काम नहीं करने देंगे। और मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से जो लोग आते हैं, जो और भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं या जिनके साथ लायबिलिटी है, तो वो दूसरा काम नहीं करें, तो इसके लिए मतलब ये रोक रखने का भाव हुआ। या इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोई यूनियनबाजी के कारण कोई कंपनी बंद पड़ी है, तो वहाँ उसको बैठे बैठाए तनख्वाह दिया जाता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो शर्त रखती है कि आपको यहाँ आकर के हाज़िरी बनाना पड़ेगा और इतना देर आपको रहना होगा। तो इसको हम काम के घंटे नहीं कह सकते हैं और ये काम के घंटा का निर्धारण करना नहीं हुआ। तो इसी तरह से जब इसमें बहस होती है कि मतलब काम के घंटे की बात है, तो ऐसा जो काम है उसको हम काम के घंटे में नहीं निर्धारित कर सकते हैं। जब कोई कंपनी या जो कोई सेवा स्थल किसी एम्प्लॉय को इतना देर तक रोके रखती है, भले ही कि उसको 1 घंटा ही काम करना पड़े, लेकिन कार्यस्थल पर अगर हम उसको 8 घंटा या 10 घंटा रोकते हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये काम के घंटे का निर्धारण हुआ। अब हम किसी भी बात को सुनते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष में हो लेते हैं, या तो मतलब हम पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं। और कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि अगर हम पक्ष में नहीं हैं तो विपक्ष में भी हैं। तो आवश्यकता है इसके तार्किक विश्लेषण की कि समग्र रूप में कोई ना कोई चीज़ नहीं तो अच्छा होता है, या समग्र रूप में नहीं कोई चीज़ बुरा होता है। बात होती है परिवेश की भी कई बार कि परिवेश के हिसाब से वो सही और गलत हो सकता है। परिवेश और वातावरण के हिसाब से उसको सही या गलत ठहराया जा सकता है, और परिवेश और वातावरण के हिसाब से ही काम करना या मतलब इसके काम के घंटे का निर्धारण, जबकि रियल में उतना काम नहीं हो, तो ये अनुभवहीनता और तानाशाही का परिचायक है। अब हम बात करते हैं काम की गुणवत्ता के लिए। तो काम की गुणवत्ता के लिए अगर हम काम के घंटे का निर्धारण इतना देर कर दें और काम का गुणवत्ता लो हो जाए, तो फिर जो इतने घंटे के टारगेट के बजाय हमको काम का गुणवत्ता देखना चाहिए। जैसे कि एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ है कि जीवन में कितना पल है, इसके बजाय एक पल में कितना जीवन है, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी है और रियल एस्पेक्ट भी है। वास्तविकता है कि काम की गुणवत्ता को देखना चाहिए, न कि मतलब काम के घंटे का निर्धारण होना चाहिए। वास्तविक रूप से हमको देखना चाहिए कि काम की गुणवत्ता के लिए काम और आराम दोनों की आवश्यकता है। तो काम के घंटे के निर्धारण के समय थोड़ा सा लंच या रूटीन आराम या आराम करके थोड़ा सा काम या रेस्ट एंड वर्क का जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि काम का निर्धारण इतने घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे हो। कई देश में लोग 12 घंटे भी काम करते हैं, कहीं पर 15 घंटे भी देख सकते हैं। या बहुत जो मानसिक श्रम करने वाले होते हैं उनका 18-18 घंटा का भी वर्क होता है।
लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर मतलब हम काम के घंटे को देखें या हम उसके गुणवत्ता को देखें तो इस पर भी काम के घंटे का निर्धारण होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कम काम के घंटे में उच्च गुणवत्ता वाला काम देता है तो उसके काम का निर्धारण उसी हिसाब से होना चाहिए, और इस पर नहीं होना चाहिए कि इतना घंटा ही काम करना होगा। और इतना घंटा काम में अगर हम देखें कि काम के घंटे में और गुणवत्ता में क्या संबंध है, इसका अध्ययन करके इसको निर्धारित किया जा सकता है। फिर एक पहलू है श्रमिक, HR और प्रबंधन, प्रत्येक को तनाव मुक्त होकर काम करना होगा। काम के घंटे का लक्ष्य रख करके अगर तनाव बढ़ाया जाए, उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो, या मतलब यूँ समझ लीजिए कि गुणवत्ता उसकी खराब हो जाए, तो फिर हम ये उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता दोनों पर ही असर करेगा। तो काम के घंटे के निर्धारण के साथ हमें उत्पाद और उसकी गुणवत्ता दोनों ही पर ध्यान देना चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन, सीधे काम का निर्धारण हमें नहीं करना चाहिए। और मतलब किसी ने अगर मतलब कह दिया कि इतने घंटे काम करना चाहिए, तो वर्क का मोड देखना चाहिए कि वो ह्यूमन HR का काम कर रहा है, या मतलब श्रमिक है, या लिपिक है, या मतलब टेक्निकल वर्क है, तो काम के मोड को भी देखना चाहिए। अब अगर हम NSSO के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो देश में पहली बार विनिर्माण से ज़्यादा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के ट्रेंड, होटल और रेस्तरां में काम कर रहे हैं, और इनकी आय मात्र पेट पालने तक ही है। तो फैक्ट्री, कल कारखानों में रोजगार के अवसर घटने से मजदूर अब या तो कृषि में वापस लौट गए हैं, या फिर दुकानों, ढाबों में सामान पहुंचाने वाले नए उपक्रम में कार्य करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये वर्कर्स काम करके महज कमा खा रहे हैं। फिर श्रमिक, भारत में श्रमिक बहुत हैं भारत में। अब जो भारत में ज़्यादा लोगों को काम चाहिए, तो जो श्रमिक की संख्या है उसमें से कितना बेरोजगार हैं या कितने को काम मिल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बेरोजगार कौन है, और सही में अगर आप मतलब कई बार आप नौकर खोज रहे हों, वर्कर्स खोज रहे हों, तो आपको दिखाई देगा कि कितना मुश्किल है एक नौकर को खोजना। फिर हम इसको काम के जो घंटे हैं उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कौन से लोग मतलब बेरोजगार हैं, अब बेरोजगारी के लिए मतलब काम के घंटे दे रहे हैं, या मतलब नौकर का शोषण कर रहे हैं घंटा निर्धारित करके। फिर संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, या मतलब जो MSME सेक्टर में करीब 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, या फिर कृषि आधारित राज्यों में जहाँ पर कम शहरीकरण हुआ है वहाँ के काम के घंटे को देखें, या मैन्युफैक्चरिंग में रोज़गार कम होने के क्या मायने हैं, इन सारे बातों का विश्लेषण करें। या कृषि क्षेत्र में औपचारिक सेवा के जो उपक्रम हैं और कौशल विहीन युवा हैं, इन सारे बातों का अवलोकन करके हम काम के घंटे का निर्धारण करें, और देखें कि सही में काम के घंटे बढ़ाने से देश आगे बढ़ता है या नहीं।